ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए मंडला जिले के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से क्रांतिवीर स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वाधीनता अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन रानी अवंतीबाई स्मारक से बड़ चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला गया। बड़ चौराहा में दीप प्रज्वलित कर सभी क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मंडला जिलेवासियों ने अद्भुत वीरता और कौशल का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेना को मंडला से भागने पर मजबूर कर दिया था। नगर के हृदय स्थल में स्थित बड़ चौराहे में लगा बरगद का वृक्ष 1857 के संग्राम का जीवंत प्रमाण है। संग्राम में शामिल बहुत से क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार ने इसी बरगद के वृक्ष में फांसी दी थी। इसी की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे गुमनाम सेनानियों को खोजने के प्रयास किए जाएंगे जिनके नाम किसी वजह से उजागर नहीं हुए। उन सभी नामों को सामने लाना है। मंत्री महिद्या द्वारा स्वयं मशाल पकड़कर बरगद के पेड़ तक पहुंची, दीप जलाया। लगा दो। आज हम सब लोग यहाँ पे सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और क्रांतिवीर स्मृति दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। और मना ही नहीं, जिस तरीके से लालीपुर के उस चौराहा से हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल करके पूरे पैदल चल करके हम लोग यहाँ पे बड़ चौराहा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे लोगों को फांसी दी गई, इस जगह पे आकर के और पूज्य अंबेडकर जी के इस चौराहा पे हम सब लोग यहाँ पे एकजुट हुए और माल्यार्पण किए। माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे हम सब लोग मिलकर के भारत माता की आरती किए और 2 मिनट का मौन धारण किए। और 1857 की क्रांति, जब उस समय में लड़ाई युद्ध हो रही थी, तो उस समय में ये बड़ के पेड़ है और 1857 के पहले की ये पेड़ होंगे, जहाँ पे 1857 की क्रांति में अनेक लोगों को यहाँ पे फांसी चढ़ाई गई। जैसे कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के दस्तावेज के माध्यम से 2 लोगों को फांसी लगाई गई, फिर 5 लोगों को फांसी चढ़ाई गई, फिर 21 लोगों को यहाँ पे फांसी चढ़ाई गई। निश्चित ही ये पेड़ हम सब लोगों के लिए जिस तरीके से बहुत पुराना वट वृक्ष है। और मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो ये पेड़ के तने हैं, ये पेड़ के शाखा हैं, उस पर उन्होंने कलम कर करके और हर क्षेत्र में ये पेड़ को लगाया जाए, जिससे ये पेड़ सुरक्षित रहे। आने वाले समय में ये पेड़ यदि उखड़ भी जाती है, मर भी जाती है, तो भी इनकी निशानी हमारे जिले के अंदर रहे। और ये पेड़ के संरक्षित करने के लिए हम लोग सरकार से भी बात करेंगे और हमारे नगर पालिका, हमारे पार्षद और हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे इसका संरक्षित करने के लिए यहाँ पे अच्छा चबूतरा बने, ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे। वंदे मातरम, 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 माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय, देश के अमर शहीदों की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
रानी अवंतीबाई अमर रहे शहीद उदय चंद जैन अमर रहे शहीद उदय चंद जैन अमर रहे भारत माता की के अमर शहीदों की मंडला के अमर शहीदों की भारत माता की भारत माता की वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भाई रानी अवंतीबाई मंडला के अमर शहीदों की मंडला के अमर शहीदों की मंडला के अमर शहीदों की भारत माता की भारत माता की जय मंडला के अमर शहीदों की जय जय अपनी पोजीशन लेके बनाते रहे। जय रानी अवंतीबाई अमर रहे रानी अवंतीबाई अमर रहे वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मंडला के अमर शहीदों की मंडला के अमर शहीदों की पीछे रखे हैं। एक चला के रख दो एक चला के मोमबत्ती से सब नीचे रखाओगे भारत भारत माता की जय मंडला के अमर शहीदों की आप करवा और खुलना था यार लगाओ रवि रानी अवंतीबाई भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। रानी अवंतीबाई अमर रहे रानी अवंतीबाई अमर रहे अमर बलिदानियों की जय मंडला के अमर बलिदानियों की जय मंडला के क्रांतिवीर अमर रहे संक्षेप में इस कार्यक्रम के विषय में अपना विचार व्यक्त करेंगे।
राष्ट्र विजयी हो हमारा, क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता निर्भय से। ये हमारा चौथा साल है और आज हम सब लोगों ने मसाल लेकर के लालीपुर के चौराहे से आज यहाँ पे जो हम सब लोग देख रहे हैं इस बरगद के पेड़ जहाँ पे लोगों को फांसी चढ़ाई गई और आज हमारे सभी विचार परिवार के समस्त पदाधिकारी गए और यहाँ पे सामाजिक संगठन में काम करने वाले ऐसे मेरे सभी भाई बहनों के द्वारा आज यहाँ पे हम लोग मसाल जुलूस निकाल करके और यहाँ चौराहा पे आकर के दीप प्रज्वलित किए। निश्चित ही ये एक बहुत ही अनोखा प्रयास है जिस तरीके से आप सब लोगों ने सहयोग करते हुए ये जो हमारे यहाँ पे इस स्थान पे अंग्रेजों ने वाशिंगटन के उस समय में यहाँ के लोगों को जिस तरीका से फांसी में चढ़ा करके और इतना हमारे लोग चाहे रानी अवंतीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, ऐसे अनेक क्रांतिवीर यहाँ पे आकर के लड़ाई लड़े और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में जिस तरीका से अपने तलवार, तीर कमान और अपने हथियारों को लेकर के आन बान शान की रक्षा करते हुए और इस राष्ट्र की रक्षा करते हुए उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे हंसते हंसते फांसी में टंग गए, ऐसे हम वीर सपूतों का आज यहाँ पे हम सब लोग उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पे सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और क्रांतिवीर स्मृति दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। और मना ही नहीं, जिस तरीके से लालीपुर के उस चौराहा से हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाल करके पूरे पैदल चल करके हम लोग यहाँ पे बड़ चौराहा के नाम से जाना जाता है जहाँ पे लोगों को फांसी दी गई, इस जगह पे आकर के और पूज्य अंबेडकर जी के इस चौराहा पे हम सब लोग यहाँ पे एकजुट हुए और माल्यार्पण किए। माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे हम सब लोग मिलकर के भारत माता की आरती किए और 2 मिनट का मौन धारण किए। जिस तरीके से 1857 की क्रांति में सबसे पहले तो रानी दुर्गावती ने मुगलों को छक्के छुड़ाई, इसके बाद अवंतीबाई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, फूलकुंवरी जी, ऐसे अनेक क्रांतिवीरों ने यहाँ पे जो अंग्रेज के वाशिंगटन थे उनके साथ, उनके पूरे सेना के साथ हमारे यहाँ के जनजाति समाज के लोग, उदय चंद जैन जी, ऐसे अनेक मंडला जिले के ऐसे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और इस राष्ट्र और इस भूमि की रक्षा किए। ऐसे आज उन्हीं के स्मृति दिवस में हम सब लोग क्रांतिवीर स्मृति दिवस के रूप में यहाँ पे मना रहे हैं और उस पे हमारे भाई लोग, हमारे सभी बहनें, हमारे भाई सब लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के, और आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। इसको हर साल इसी तरह से मनाया जाए। और 1857 की क्रांति, जब उस समय में लड़ाई युद्ध हो रही थी तो उस समय में ये बड़ के पेड़ है और 1857 के पहले की ये पेड़ होंगे जहाँ पे 1857 की क्रांति में अनेक लोगों को यहाँ पे फांसी चढ़ाई गई। जैसे कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के दस्तावेज के माध्यम से 2 लोगों को फांसी लगाई गई, फिर 5 लोगों को फांसी चढ़ाई गई, फिर 21 लोगों को यहाँ पे फांसी चढ़ाई गई। निश्चित ही ये पेड़ हम सब लोगों के लिए जिस तरीके से बहुत पुराना वट वृक्ष है और मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से और हमारे हॉर्टिकल्चर, हमारे उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जो ये पेड़ के तने हैं, ये पेड़ के शाखा हैं, उस पे उन्होंने कलम कर करके और हर क्षेत्र में ये पेड़ को लगाया जाए जिससे ये पेड़ सुरक्षित रहे। आने वाले समय में ये पेड़ यदि उखड़ भी जाती है, मर भी जाती है, तो भी इनकी निशानी हमारे जिले के अंदर रहे। और ये पेड़ के संरक्षित करने के लिए हम लोग सरकार से भी बात करेंगे और हमारे नगर पालिका, हमारे पार्षद और हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे इसका संरक्षित करने के लिए यहाँ पे अच्छा चबूतरा बने, ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे। और जो हमारे उदय चंद जी के पाठ्य पुस्तक में नाम आ गया है
पर इस पेड़ के उल्लेख नहीं है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये पेड़ का भी उल्लेख, जहाँ पे लोगों को फांसी दी गई और इस बड़ चौराहा के नाम पे जो लोगों को फांसी दी गई है, इसका उल्लेख भी और पाठ्य पुस्तक में आनी चाहिए। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और जो आज का ये कार्यक्रम अद्भुत रहा, अच्छा रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि हमारे आज के बच्चे कल के वो भविष्य हैं। अब हम लोग, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो बताते थे इतिहास के बारे में, वो हम लोग सुना है, किंतु जिस तरीके से बच्चों के आज के बच्चे हैं उनको ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे लोगों में एक उत्साह बनेगी, लोगों में जागरूकता आएगी कि ये कार्यक्रम किस लिए हुआ है और ये कार्यक्रम यहाँ पे क्यों मनाते हैं। तो निश्चित ही लोग जिज्ञासा के अनुसार लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ में दीप प्रज्वलित क्यों किए। और जो यहाँ पे हमारे विचार परिवारों के माध्यम से जो हमारे नन्हे बच्चे हैं, उनके माध्यम से जो चित्र बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि पेड़ के तनाव में लटके हुए फांसी के फंदे पे, तो ये सारी चित्र भी हमारे सामने है। और आज हम आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ पे क्रांतिवीर मंडला जिले के स्मृति दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। यहाँ पे आए सभी भाई बहनों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बहुत धन्यवाद। इस समय हम बड़ चौराहा में खड़े हुए हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देने का यह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत से लोगों को आज भी यह नहीं मालूम है कि आज के ही दिन यह क्रांतिवीरों को और यहाँ पर क्यों श्रद्धांजलि दी जाती है। बता दें कि यह वही बरगद का पेड़ है जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो मंडला के क्रांतिवीर थे, गौड़ राजा, उस समय उनका राज्य था और जो क्रांतिवीर हुआ करते थे, इसी बरगद के पेड़ में उन्हें फांसी दी जाती थी, जहाँ पर लोहे के कड़े भी लगाए गए हैं, जो अब धीरे धीरे समय के साथ साथ लोहे के कड़े निकल चुके हैं। और एक कड़ा ही यहाँ पर जो बचा हुआ है जिसे संरक्षित किया गया है। समय के साथ साथ अब ये हम अपनी ही गलती कहें कि हमने उन कड़ों को संरक्षित करके नहीं रखा। और आज यह जो बरगद का पेड़ है, वह बरगद का पेड़ दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर जो क्रांतिवीर हुआ करते थे उन्हें फांसी दी जाती थी। बताया गया है कि सैकड़ों लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई है। हमारे साथ हम बताएं जो कि थोड़ा बहुत इतिहास जानते हैं, हमारे विवेक भाई हैं जो कि आपको बताएंगे। सर बताइए कि क्या कैसी कहानी है यहाँ की। देखिए 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों का, उस दौरान मंडला में एक बड़ी क्रांति हुई, बहुत संघर्ष हुआ। और उसी दौरान में एक प्रसंग आता है कि 24 नवंबर को जब मंडला में जो एक अंग्रेज़ों का और भारतीयों का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज़ों ने 21 भारतीयों को पकड़ लिया था, क्रांतिकारियों को, और उनको 24 नवंबर को यहाँ बरगद के पेड़ में एक साथ फांसी दी गई। तो इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य है कि जो 1857 की क्रांति में न केवल ये 21 लोग बल्कि अनेकों लोगों ने बलिदान दिया और वो इतिहास में कहीं गुम हो गए हैं। तो ऐसा एक विचार है कि जो लोगों ने देश के लिए और आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया और बलिदान दिया, तो हम उन्हें एक दिन याद करें और इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं कि वो भी ये याद कर सकें कि जो हमारी स्वतंत्रता है इसका मोल क्या है, इसकी कितनी कीमती है, कितने लोगों ने जान दी है। तो यह है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य कि जो जहां आज हम भूल चुके हैं उन क्रांतिवीरों को जो कि यहाँ पर फांसी जिन्हें दी गई थी, तो उन्हें याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन इतना है कि उनके लिए एक दिन हम निकाल सकते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते इसी बरगद के पेड़ पर फांसी चढ़ गए थे। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। क्रांतिवीरों के बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्रांतिवीरों के बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये वे नींव के पत्थर हैं जो नजर नहीं आते, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर ना आए। राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिया तन मन और धन, ताकि स्वतंत्रता का यह अद्भुत और सुंदर भवन बन पाए। राष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस, शौर्य और त्याग की अद्भुत गाथाओं से मंडला जिले का, मंडला नगर का इतिहास भरा पड़ा है।
ठाकुर विजय सिंह, खुमान सिंह, बलभद्र सिंह, गरूर सिंह, सीताराम जी, सुखई, हीरालाल जी, अमान सिंह, मूरत सिंह, चैन सिंह, हमारे भाई श्री उदयचंद जी जैन जैसे सैकड़ों हजारों वीरों की गाथाएं हम सुनते आ रहे हैं। इस स्थान से पीछे खैरी में आज के एक दिन पहले यानी 23 नवंबर 1857 को 400-500 क्रांतिकारियों के दल पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। क्रांतिकारियों ने डटकर मुकाबला किया, उनके जो परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे उनसे डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना के हथियार जैसे बंदूक, भरमार इत्यादि के सामने बहुत संघर्ष के बाद भी वो टिक नहीं पाए और 21 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने और उसकी सेना ने पकड़ लिया और उसके अगले दिन इसी बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। इस भीषणतम जघन्य कृत्य के बाद तो क्रांति की जैसे ज्वाला सी धधक गई और निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिसकी परिणति हुई कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। यह दिन हमारे लिए उस समय से आज तक प्रेरणा देता रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहे कि देता रहेगा कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान, बलिदानी, सर्वस्व राष्ट्र पर निछावर करने वाले थे और हम उनकी गर्वित संतान हैं। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में जरा भी पीछे ना हटेंगे। डॉक्टरों की लापरवाही की बड़ी घटना सामने आई है। बिछिया में डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत बताकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया। जब परिजनों ने युवक को हाथ पैर हिलाते देखा तो डॉक्टरों बुलाया, जिस पर आनन फानन में घायल को ऑक्सीजन लगाकर जिला अस्पताल रेफर की तैयारी की गई। इसी दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। मंडला के बिछिया क्षेत्र में अल सुबह बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत होने से पुष्पेंद्र कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके पर मौजूद और परिजन तत्काल घायल युवक को लेकर सुबह 10 बजे के करीब बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर मर्चुरी के लिए भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें कपड़ा हटाकर देखा तो युवक के हाथ पैर हिलते हुए दिखाई दिए, जिस पर उन्होंने डॉक्टरों को तत्काल सूचना देकर बुलाया और आनन फानन में घायल को ऑक्सीजन लगाकर जिला अस्पताल रेफर की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। वही अस्पताल से डॉक्टर नदारद हो गए। परिजनों के हंगामे की सूचना पर एसडीएम सोनाली देव और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। वही परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वही परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। अभी जो चंगरिया ग्राम के कुछ ग्रामवासी आए हुए थे, जिन्होंने अस्पताल बिछिया में जो ट्रीटमेंट सही नहीं किया जा रहा उसके संबंध में एक उन्होंने ज्ञापन दिया। आज हाल ही में एक घटना को लेके आए हुए थे, जो बुधनवारा में मोटरसाइकिल से सड़क दुर्घटना हुई थी। उसके संबंध में सही उपचार सही समय पे नहीं किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने शिकायत पत्र दिया है। तो जिसके लिए हमने उनसे ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने प्रेषित किया है। पर जांच में जो भी आएगा उस पे जो भी कार्रवाई होना है वो जिला स्तर से होगी। इस संबंध में तो वो जो जांच में आएगा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब से बातचीत में ये पाया गया था कि वो उनके जो लाया गया था व्यक्ति को, वो पहले मृत हो चुका था। उनका कहना ऐसा था डॉक्टर का। परिजन को कहना था कि वो जिंदा था। अभी ये जांच में आएगा ये चीजें।
जो जांच समिति जांच करके देगी। एक्सीडेंट हुआ था, इसको हम ऑटो में उठा के लाए पुष्पेंद्र यादव को। यहाँ जब लाए थे तो डॉक्टर था उइके साहब सामने रहे हैं, अंदर जीवित था बच्चा। इसके बाद उसको डेड बॉडी बना के घोषित करके वहाँ कफन उड़ा के ताला लगा दिए थे, देखने नहीं दे रहे थे। और जब जबरदस्ती करके हम देखे तो हाथ पैर हिला रहा था 1 घंटा के बाद। और जब अंदर ले गए तो अंदर भी उइके साहब सामने थे और अपने हाथ से बीपी चेक किए हैं, अपने हाथ से ऑक्सीजन लगाए हैं। और जब हम बोलने लगे तो उइके साहब यहाँ से गोल हो गए, तो अभी भी उइके साहब नहीं है। और जब तक उइके साहब नहीं आएंगे सामने, हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे अस्पताल से। नहीं ले जाएंगे मतलब नहीं ले जाएंगे। वाकई भी स्वास्थ्य विभाग के लिए निंदनीय है। ऐसी घटना हमेशा स्वास्थ्य विभाग में होती आ रही हैं, और आज जो घटना हुई, ये घटना तो दिल दहलाने वाली घटना है। आज बुधनबारा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ पुष्पेंद्र यादव का। उसको वहां से उठाकर यहाँ ऑटो के जरिए लाया गया। आते ही डॉक्टर साहब, बीएमओ साहब, जो जवाबदार व्यक्ति, उनके द्वारा तुरंत चेक किया गया, देखा गया और मृत घोषित करके मर्चुरियन में डाल दिया गया। परिजन 1 घंटे बाद आते हैं, बॉडी की हलचल देखते हैं, बॉडी तुरंत आवाज लगाए, बॉडी देखे, उस समय व्यक्ति जिंदा था। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब फिर तुरंत आए, बीएमओ साहब खुद, सज्जन सिंह के नाम उनका, तुरंत आए, तुरंत ले जाकर उनके ट्रीटमेंट चालू किए। तो बीपी चेक हुआ, ऑक्सीजन लगा और बताया गया कि इनकी हालत गंभीर है, इनको मंडला रेफर किया जाएगा। तुरंत गाड़ी बुलाई गई, गाड़ी में मरीज को रखा जा रहा था, उसी समय मरीज मृत हो गया। ये पूरी लापरवाही जो है डॉक्टर के द्वारा की गई। 1 घंटे का समय उनने जो मर्चुरियन में रखा, उसके कारण उपचार नहीं हुआ, उपचार न होने के कारण ये मृत्यु हुई। ये हम सभी लोगों का कहना है, और ऐसी घटनाएं हमेशा होती है। कभी कोई व्यक्ति आएगा व्हीलचेयर में रखने का कारण क्या, मृत घोषित किया, मर्चुरियन में रखने का कारण मृत घोषित कर दिया, और 1 घंटा लगातार ये में रखा गया। और मतलब सही तरीके से इलाज मिलता तो बच भी सकता, बिल्कुल बच जाता। अच्छा इलाज करते हैं। इस कारण आज सर्व समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ। मैं यादव समाज के अध्यक्ष होने के नाते मैंने एसडीएम मैडम से बात की, तहसीलदार से बात की, और थाना प्रभारी टीआई साहब से बात की, और सभी को ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों ने निवेदन किया है, यदि इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो यादव समाज उग्र आंदोलन करेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यादव समाज बिल्कुल तत्पर डटा रहेगा। ये हम लोगों ने दृढ़ संकल्प कर आज सभी से निवेदन किया है। आगामी यदि हमें इसमें संतुष्टि नहीं होगी तो पूरा समाज आंदोलन करने के लिए खड़ा है, और अस्पताल की ऐसी स्थिति रहेगी तो भी समाज तत्पर अब सामने रहेगा। मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ, 2 गाड़ी टकराई। फिर मेरे पास फोन लगाया, मेरा भतीजा है वो, मैं उसका चाचा हूँ, तो मैं ऑटो लेके आया और उसको उठा के अस्पताल लाया। इसके बाद डॉक्टर को 3 बार बोला सर, डॉक्टर जाने को तैयार नहीं, और फिर से बोला कपड़ा उड़ा दो और वहाँ पैक कर दिए ले जाके, और तुम इधर साइड में रहना बोला। क्या खत्म हो गए थे? जिंदा नहीं, जिंदा रहा। कितने घंटा तक वहाँ रख दिए? समथिंग 1 घंटा, जब तक फिर घर वाले आए, हम फोन लगाए, तब हम 3 लोग रहे बस। फिर उसके बाद फिर घर वाले आए तो फिर से उसको निकाला गया, फिर ऑक्सीजन वगैरह दुनियादारी ले लगाया, फिर मंडला रेफर करने के लिए बोलने लगे, तो हम कहे नहीं ले जाने देंगे। उतना में पार हो गया। क्या घटना घटी? मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हुए। किसका हुआ? पुष्पेंद्र कुमार का। वो कौन है? वो बच्चा है। आपका बेटा? जी। यहाँ अस्पताल में लेके आए? अस्पताल में लेके आए तो वो मृत घोषित कर दिया था। फिर हम लोग आके देखे तो वो समय जीवित था। वो 1 घंटा रखने का डॉक्टर, फिर आप लोगों ने उसको बोले फिर ये जीवित करके, तो वो पूरे फिर आया, वो क्या क्या कराया, क्या ऑक्सीजन लगाया, और फिर वो मंडला रेफर करने लगा। मंडला? जी। फिर आप लोगों ने क्या बोला? मंडला नहीं ले जाने देंगे कर बोले, तो फिर यहीं। फिर अभी क्या कंडीशन? अभी तो डेथ हो गया, खत्म हो गया। लापरवाही की? डॉक्टर की लापरवाही से। डॉक्टरों की लापरवाही? जी। आप क्या चाहते हो?
आप क्या चाह रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई होना चाहिए, इसके लिए सजा मिलना चाहिए डॉक्टर को। और क्या। आज सुबह करीबन 8:45 बजे बुधनवारा में एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने से टकरा गई थी, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए थे, जिन्हें CSC विछिया हॉस्पिटल लाया गया तत्काल इलाज के लिए। 100 डायल भी मौके पर पहुंची थी, उनके द्वारा भी सहयोग करते हुए हॉस्पिटल CSC विछिया लाया गया, जिसमें पुष्पेंद्र यादव, जिसकी उम्र 19 साल है, हॉस्पिटल में लाने के बाद में इन्हें डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इसके उपरांत पुष्पेंद्र यादव के परिजन एकत्रित हुए, जिन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा उन्हें प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया गया। इसी कारण से कुछ आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे विछिया पुलिस स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर समझाइश दे करके स्थिति को क्लियर किया गया। परिजनों का आरोप है कि जिंदा व्यक्ति को मृत्यु में डाल दिया। हाँ, इस विषय में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में, SDM मैम के संज्ञान में चीजें लाई गई जो उनका आरोप है, और उन्होंने भी आवेदन पत्र थाने में एक प्रस्तुत किया है, जो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके उसमें जांच करके ही वस्तु स्थिति क्लियर हो पाएगी। अभी तो शव का, जो पुष्पेंद्र यादव जो खत्म हो गए थे, उनके शव का PM करा करके पंचनामा कार्रवाई करके रवाना कर दिया गया है। और इसमें जो 2 लोग अभी जिनको चोट लगी है, जो घायल हैं, एक दूसरी पार्टी जो दूसरा मोटरसाइकिल में सवार था, वो भी मंडला रेफर हुआ है, और वहां से वस्तु स्थिति पता करके दोनों पर कार्रवाई जांच उपरांत की जाएगी। आज जो घटना हुई एक्सीडेंट वाली, ऐसे यहाँ लगभग ये मतलब केंद्र का अस्पताल है, मवई से लेके इधर के जितने भी मरीज यहाँ आते हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। आज जो हुआ वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। हो सकता है अगर शायद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट या अच्छी जांच हो जाती उनकी, तो वो व्यक्ति आज बच जाता। और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर वगैरह, ये वो मतलब जो मूलभूत व्यवस्था होना चाहिए अस्पताल में, वो नहीं। और भविष्य में अगर इसी टाइप की व्यवस्था रहेगी, 15 दिन में अगर व्यवस्था नहीं सुधारी गई अस्पताल की, तो बहुत उग्र आंदोलन या तो समाज करेगा यहाँ। अभी जो लापरवाही हुई, किसकी लापरवाही? तो डॉक्टर साहब, DMO जो यहाँ का करता धरता है, वो इस टाइप की स्थिति में मतलब उनको खुद लगना चाहिए कि कम से कम एक बार हाथ आदमी छीके या फिर जांच करके उसके बाद में छुरी में रखवाना चाहिए था बॉडी को। अगर उनका जिंदा व्यक्ति को वो भी 1 से सवा घंटे तक रखा गया। जब उसके पिताजी आए, जब उसको बॉडी देखना चाहा, जब उसके पिताजी बॉडी को देखने गए, तब वो सांस ले रहा था। वो सांस ले रहा था, बताइए आप। तब इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? उसका ऑक्सीजन लगाया गया और उसको मंडला रेफर करने की तैयारी की गई, और जैसे ही रेफर करने की तैयारी की गई तो गाड़ी में लोड डालते समय उसकी फिर मृत हो गया। संविधान दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जिला कलेक्ट्रेट मार्ग में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे संविधान की जानकारी सबको होना चाहिए। वही किसी भी देश की प्रगति के उसकी पहचान उसके संविधान व नियम कानून पर निर्भर होती है। हमारे देश कद संविधान की पहचान सबको होना आवश्यक है। नारे लगाओ, नारे। +99 भाई
यहाँ पे देखो सर, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि हम सब एक हैं और एक होकर आगे तक बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे। थैंक यू सर। सर, आज मानव श्रृंखला बनाई जा रही है स्कूली बच्चों को लेकर, क्या उद्देश्य है? चूँकि कल 26 नवंबर है संविधान दिवस, उसी के उपलक्ष्य में ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है एक दिन पहले। क्यों बनाई जा रही मानव श्रृंखला, नहीं मालूम? हाँ, सर कल संविधान इसके लिए प्रैक्टिस, कल संविधान दिवस है। यस सर। मनेरी में लंबे समय से डीजल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे ही शिकायत पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई, जिससे एक टैंकर पकड़ा गया। बताया गया टैंकर में लगभग 1400 लीटर डीजल पाया गया। वहीं यह भी बताया गया डीजल नकली था, जिसकी जांच खाद्य विभाग द्वारा की गई है। जांच हेतु सैंपल भेजे गए हैं। टैंकर को मनेरी चौकी की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। जांच जारी है। 2 महीने लाइट है ना, कुछ नहीं चलाता, कैसे हो गई? सर, मनेरी में एक डीजल का मामला सामने आया था, क्या मामला है और इस पर क्या कार्रवाई हुई? मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में सूत्रों से सूचना मिली थी कि वहाँ पर डीजल का अवैध रूप से कोई कारोबार कर रहे हैं,
उसमें प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी वहाँ गए और उन्होंने एक डीजल का टैंकर लगभग 1400 लीटर का जब्त किया है और पंचनामा बना के उसको सुरक्षित रखा गया है और अग्रिम वैधानिक उसमें कार्रवाई की जा रही है और ये देखा जाएगा कि कहाँ से वो प्राप्त हो रहा था और कितने समय से वो इस अवैध व्यापार में लिप्त थे। अपने सेवा कार्यों से विश्व को मानव सेवा ही माधव सेवा है का संदेश देने वाले पुट्टपर्ती के आराध्य श्री सत्य साई बाबा जी के 99वें जन्मोत्सव पर श्री सत्य साई सेवा संगठन मंडला द्वारा संपूर्ण जिले में हर्षोल्लास से सेवा कार्य करके जन्म महोत्सव मनाया गया। जिले भर में अनेकों कार्यक्रम हुए। सत्य साई सेवा समिति द्वारा महाराजपुर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रातःकालीन भव्य नगर संकीर्तन निकाला गया। दोपहर बाद नारायण सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे साईं दरबार मंडला एवं जिला चिकित्सालय मंडला में भोजन पैकेट बांटे गए। संध्याकाल में भजन, साई कथा एवं साई समिति महाराजपुर मंडला के बाल विकास विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति की गई। जन्मदिन पर केक काटा गया, साथ ही बच्चों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण किए गए। संगठन के जिलाध्यक्ष मनीष वासल ने आराध्य स्वामी के जन्मोत्सव की संपूर्ण जिले वासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही आगामी शताब्दी 100वां जन्मोत्सव को सेवा कार्यों से भव्य मनाने का संदेश दिया। इसके पश्चात महामंगल आरती एवं प्रसाद वितरण से कार्यक्रम की समाप्ति की गई। सत्य साई सेवा समिति के द्वारा कार्यक्रम हुए थे, क्या कार्यक्रम हुए? इस बार भगवान बाबा के 99वें जन्मोत्सव पर बृहद रूप से श्री सत्य साई सेवा संगठन मंडला में हर समिति में कार्यक्रम हुआ। मंडला समिति में प्रातः नगर संकीर्तन, दोपहर में नारायण सेवा की गई, जिसमें जिला अस्पताल में फूड पैकेट बांटे गए और सायंकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ घर में और भगवान बाबा के जन्मदिन मनाया गया। क्या नाम है आपका? नीरज कांडा। कोच फैक्ट्री राम बरेली भारतीय रेलवे से सन 2016 में सेवानिवृत्त हुए हैं। हम आज के इस आयोजन में आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। श्री आलोक दवे जी, जोरदार ताली से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत सुंदर। भैया देखो भैया जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है। कोशिश करेंगे कि हम जो भी कमिटमेंट करें उसको जरूर पूरा कर सके। अगर हम कभी किसी को टाइम दे दें कि आज हम आपसे मिलने वाले हैं या आपके घर आने वाले हैं, आपसे जो भी काम किसी से शेयर करें, तो हम वो छोटे छोटे कामों को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ये होमवर्क सभी के लिए हो जाएगा।
दूसरा, जो दशरथ जी थे उनसे कौन सी गलती हुई थी जिसके कारण उनका पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया था। हम भी ऐसा कोई वचन कभी किसी को ना दे, बिना सोचे समझे किसी के साथ कोई ऐसा कमिटमेंट ना करें जिसका नुकसान हमें ही आगे चल के भुगतना पड़े। हम ये दो काम अगले कार्यशाला तक के लिए, अगली यूथ टॉक के लिए दो होमवर्क अपने लिए लेते हैं कि हम छोटी छोटी सी अपनी जो भी हम कमिटमेंट करें किसी के साथ में भी कि हम आप आज भजन में आएंगे या हम आपके घर आएंगे या आपको 10 बजे का समय दे देंगे, हम आपको पक्का फोन करेंगे, घर पहुंच के फोन करेंगे। होता है सबसे बड़ा झूठ आज का कि बस मैं घर पहुंच के लगाता हूँ, 2 मिनट में फोन करता हूँ, बोलते हैं वो 2 मिनट कभी होता नहीं। तो हम ये छोटी छोटी सी बातों को अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। सही राम। मैं पहले आया था कि एक व्यक्ति अपनी नई ब्रांड न्यू कार को दूसरे दिन पहले दिन खरीदी थी, उसको सफाई कर रहा था और उसका छोटा बच्चा वहां खेल रहा था। बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया, उसने वहां एक कंकड़ उठाया और उस पर स्क्रैच कर दिया। जब उसको स्क्रैच किया तो अब क्या विचार जनरेट हुए उस आदमी के? क्रोध आया। क्रोध दिखा किसी को, लेकिन क्रोध इमीडिएटली एक्शन में कन्वर्ट हुआ। उसने क्या किया? बच्चे को मारा। उसके सामने एक हथौड़ा पड़ा था, उसी से उसको मार दिया। जैसे ही मारा तो उसके हाथ की उंगलियां टूट गई, हॉस्पिटलाइज किया, उंगली कट गई। अब उसको कष्ट होना शुरू हुआ कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर लिया था। अब ये उंगलियां वापस नहीं आ सकती थी। ये उस थॉट ने इमीडिएटली आपको 4 गुना करके वापस कर दिया था। जब ये सोच रहा था तो जब 2-3 दिन हो गए तो गया कि मेरे बच्चे ने ऐसा क्या स्क्रैच कर दिया छोटी सी चीज के लिए कि मैं उस पर नाराज हो गया। तो वहां जाके देखता उसमें बच्चे ने लिखा था आई लव यू पापा। ये पॉजिटिव विचार पे यदि वो सोचता कि मैं पढ़ लेता तो नेगेटिव विचार का ये परिणाम ना होता। तो इमीडिएटली हमको अपने नेगेटिव विचार को, गंदे पानी को अच्छे पानी से रिप्लेस करना। हम सभी लोग को अनुप्रेरित किया। मैं आभारी हूँ उन युवाओं का जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। खासतौर से मैं आभारी हूँ अपने दोनों जिला प्रभारियों, युवा प्रभारियों का, परमानंद जी और शर्मिला साहू जी का, जिन्होंने अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ। ये हमारा पहला प्रयास है जिले में। आगामी दिनों ने आदरणीय विशेन भाई ने बोला कि आगामी 3 महीनों में ये कार्यक्रम रखे जाएंगे। हम निश्चित उनको इस वादा करते हैं, जैसा भी वो कार्यक्रम हम लोगों को देंगे, हम निश्चित अन्य समितियों में इस कार्यक्रम को संचालित करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का और मैं आभारी हूँ श्री संत भाई जी का, उनकी टीम का, जिनके इस सुंदर भाव के साथ हम, क्योंकि परमानंद भाई मेरे से ये थे, कह रहे थे कि उन्हीं की टीम के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हुआ और मैं पूरे संगठन, जिला संगठन की ओर से पूरी सिवनी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूँगा आने वाले समय भी हमें इस तरह वो अनुग्रहित करें, अपना समय दें। साईं राम। नमस्ते
समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का संतुष्टि के साथ निराकरण कर जिले की रैंकिंग बेहतर करें। उन्होंने कहा कि 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को गंभीरतापूर्वक निराकृत करें। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और श्रम विभाग सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण को अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन के 90% से अधिक निराकरण करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि शिकायत निराकरण में संतुष्टि स्तर को बेहतर रखें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण नहीं किया है, उन विभागों पर जुर्माना की कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रत्येक प्रकरणों पर निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उर्वरक उपलब्धता एवं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अनुकंपा नियुक्ति शिविर, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, अंतर्विभागीय बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जिले में जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन हेतु हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है। जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा शुभारंभ। महिला सुरक्षा संवाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन केंद्र स्तर से भोपाल में किया, जिसमें जिले एवं आंगनबाड़ी स्तरों में गूगल लिंक के माध्यम से कार्यक्रम में लोगों को जोड़ा गया। कृषि विभाग मंडला के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के किसानों के लिए रबी फसल हेतु 4644 एमटी यूरिया, 1886 एमटी डीएपी एवं 1306 एमटी एनपीके का वितरण हुआ है। जिले में रबी फसल हेतु उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त मार्कफेड गोदाम एवं सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के उर्वरक भंडारित किए गए हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने राजस्व महाअभियान 3.0 प्रगति और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान 3.0 प्रशासन की अति महत्वपूर्ण अभियान है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, नक्शा तरमीम एवं अभिलेख दुरुस्ती आदि के प्रकरणों को मिशन मोड पर निराकृत किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। जिला योजना भवन में संविधान दिवस मनाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने संविधान की इबारत बताई गई व शपथ दिलाई गई। वही कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रजत सतलेचा, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी, समसेवी, पत्रकार साथी उपस्थित रहे। फिर भी दूर हो रहा है। ठीक है सही साइड धन्यवाद भैया, थोड़ा बाहर। ये सही सर। देती और जिस तरह से हम सब लोग 1949 में इसको अपनाया गया, आप सब लोग भी पढ़े हैं
और सुने हैं। जिस तरीके से 1950 में इसको अपनाया गया, हस्ताक्षर किया गया 49 में, और 1950 में 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। इसके लिए लगातार बैठक होती रही और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 9 ऐसी समितियां बनाई गई थी और 9 समितियों में डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आप सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जिस तरीके से हम सब लोगों ने आज यहाँ पे शपथ लिए और पूरे देश में लोगों ने आज शपथ लिया। संविधान एक लंबा हमारा बहुत बड़े संविधान है और उस संविधान में हर मौलिक अधिकार हम सब लोगों को मिला है और हम उसमें बनकर के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में हम आप सब लोग काम कर रहे हैं। और उसी को लेकर के जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान कर रहे थे, प्रतिज्ञा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमको इस संविधान के प्रति हम सब लोगों को अटूट आस्था, अटूट विश्वास है और उसी के तहत पे आज हम सब लोग समाज में रह करके और हम सब लोग जो भी जिम्मेदारी मिले हैं उस पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर आप सब लोग, चूंकि सबको पता है संविधान के बारे में, इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब लोगों ने शॉर्ट टाइम पे भी सब बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के आप हम सब लोग, हमारे मीडिया के बंधुगण और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित कलेक्टर साहब के निर्देश में आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। समान है। 75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान दिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र अपनी आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह मैं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुभाष कुमार से पुनः आग्रह करता हूँ कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से किसी का पता प्रदान का स्वागत करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आप सभी के स्वागत के साथ अब हम हमारे संविधान की यात्रा, संविधान निर्माण की हमारी यात्रा और इसके साथ ही संविधान निर्माण के पश्चात हमारे देश
लगातार जो विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, इस यात्रा को हम